बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड गुदूद और थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारे गर्दन के आगे की तरफ बिल्कुल जिल्द के नीचे एक गुदूद है जो बटरफ्लाई शेप का होता है। इसकी दो लोब्स हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और ये दोनों लोब्स आपस में जुड़ी होती हैं। थायराइड ग्लैंड जिस्म में थायराइड हार्मोन बनाता है। ये थायराइड हार्मोन खून में जाता है और खून के ज़रिए जिस्म के तमाम पुर्ज़ों को मिलता है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये हार्मोन हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो एक गाड़ी के लिए इंजन ऑयल की हैसियत है। हम करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लें, लेकिन अगर चंद हज़ार का इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी बिल्कुल बेकार है। इसी तरह हमारे जिस्म के तमाम पुर्ज़े इस थायराइड हार्मोन को इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड की बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हम बात करें तो इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं बीमारियों की। एक थायराइड हार्मोन का ज़्यादा बनना या कम बनना, और दूसरा थायराइड ग्लैंड का सूज जाना या साइज में बड़ा हो जाना, जिसे हम गॉइटर या गिलहड़ कहते हैं। पहले हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बढ़ जाने और कम हो जाने के बारे में। 90% थायराइड हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज़ में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जब हम लेबॉर्ट्री से TSH टेस्ट कराएंगे तो वो बढ़ा हुआ आएगा। इसी तरह 10% थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ में थायराइड हार्मोन जिस्म में ज़्यादा बन जाता है, जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन के ज़्यादा बनने में जब हम TSH टेस्ट कराएंगे तो वो लो होगा। याद रखें कि TSH टेस्ट थायराइड हार्मोन के ऑपोजिट चलता है। अगर लेबॉर्ट्री से किया गया TSH बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब ये हाइपोथायराइडिज्म है, और अगर लेबॉर्ट्री से किया गया TSH कम आ रहा है, मतलब ये हाइपरथायराइडिज्म है। इसके अलावा थायराइड की एक और बीमारी गिलहड़ या गॉइटर है। गिलहड़ या गॉइटर दर हकीकत थायराइड में सूजन का आ जाना है, उसके साइज का बढ़ जाना है। गॉइटर या गिलहड़ में दो चीज़ें देखना एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के लिए, एक तबीब के लिए बहुत ज़रूरी है। गॉइटर में थायराइड हार्मोन नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो जब भी किसी मरीज़ को गॉइटर या गिलहड़ होता है, हम थायराइड का ब्लड टेस्ट ज़रूर कराते हैं। इसके अलावा ये देखना ज़रूरी होता है कि गॉइटर या गिलहड़ पूरी तरह से सूजा हुआ है या थायराइड में कहीं गिल्टियाँ तो मौजूद नहीं हैं, क्योंकि याद रखें इन गिल्टियों में कैंसर का डर मौजूद होता है। आमतौर पे अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो या लो हो तो हम अल्ट्रासाउंड नेक कराते हैं, और अगर थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ हो गिलहड़ के साथ तो हम थायराइड टेक्नीशियन स्कैन कराते हैं, जो एक न्यूक्लियर स्कैन है। अल्ट्रासाउंड नेक एक बहुत ही आसान टेस्ट है और गर्दन के ऊपर एक प्रोब रखकर कैमरा के जरिए थायराइड ग्लैंड को देखा जा सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड पे थायराइड गुदूद के अंदर गिल्टियाँ या गिट्टियाँ आएँ तो ये देखा जाता है कि क्या ये गिट्टियाँ देखने में खतरनाक लग रही हैं या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड करने वाले माहिर को ये गिल्टियाँ खतरनाक लगें तो फिर थायराइड की इन गिल्टियों का नीडल टेस्ट किया जाता है, जिसे हम FNAC कहते हैं। अगर FNAC में रिपोर्ट ख़राब आती है और कैंसर का अंदेशा आता है तो उसकी सर्जरी की जाती है, और अगर FNAC टेस्ट में कैंसर का अंदेशा नहीं आता है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या थायराइड का माहिर बहुत सारे अवामिल को देखते हुए ये फैसला करता है कि क्या इसकी सर्जरी करनी चाहिए या इसे ऑब्जर्व करना चाहिए और कुछ महीने बाद अल्ट्रासाउंड दोबारा करना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि कहीं गिल्टी की साइज बढ़ तो नहीं रही। आने वाली वीडियोस में आपको थायराइड हार्मोन की कमी और ज़्यादती और गिलहड़ के बारे में मज़ीद मालूमात दी जाएंगी। शुक्रिया।